हेलो दोस्तों, चलिए मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल टैक्स विद विकेट पे। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें उनकी कंपनी से एचआरए नहीं मिलती है, जिन्होंने कोई अपना घर नहीं खरीद रखा है, जिनके नाम पे कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, या जिनके स्पाउस के नाम पे या जिनके माइनर सन या डॉटर के नाम पे भी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब किसी भी आदमी को सैलरी मिलता है तो सैलरी के कंपोनेंट में उसे कंपनी एचआरए भी देती है, और जो कंपनी एचआरए देती है वो एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन कुछ कंपनियां अपने एम्प्लॉय को सैलरी बिना एचआरए के भी देती है, एक कंसोलिडेटेड पेमेंट कर देती है, जिसमें वो बाइफॉर्केट नहीं रहता है कि बेसिक कितना है, डीए कितना है और एचआरए कितना है। तो उस केस में सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो रेंट पे कर रहे हैं, वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि उस तरह के लोग जिनको एचआरए नहीं मिलता वो रेंट पेमेंट का बेनिफिट कैसे उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स के प्रोविजन में एक सेक्शन है 80GG। उस सेक्शन में यह बताया गया है कि जिन लोगों को एचआरए नहीं मिलती है वो रेंट पेमेंट का डिडक्शन कैसे लेंगे। रेंट पेमेंट का डिडक्शन मैक्सिमम मिलता है अप टू 5,000 रुपीज पर मंथ, और इसकी एक कंडीशन ये है कि जो भी लोग इस डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, या उनके स्पाउस के नाम पे कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, या उनके किसी माइनर सन या डॉटर के नाम पे भी कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। 80GG के अमाउंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम रेंट कितना पे कर रहे हैं। वो रेंट पेमेंट के अमाउंट से हम लेस कर देते हैं 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। जो सैलरीड पर्सन है और उन्होंने अपनी पूरी जो इनकम कमाई है उसका 10% जो है वो रेंट पेमेंट से माइनस कर देंगे। उसके बाद एक जो भी वैल्यू आएगी वो देख लेंगे। सेकेंड चीज हम देखेंगे 25% ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। तो देखेंगे कि जो इंडिविजुअल 80GG में डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं उनकी टोटल इनकम कितनी है उसका 25% कंसीडर करेंगे, और थर्ड अमाउंट होगा 5,000। इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतने रुपए का डिडक्शन मिलेगा हमें। तो आशा करता हूं कि आपको सेक्शन 80GG ऑफ इनकम टैक्स समझ में आया होगा, और आपको ये समझ में आया होगा कि कंपनी अगर हमें एचआरए ना भी दे तो भी हम जो रेंट पेमेंट कर रहे हैं उसका डिडक्शन कैसे ले सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।